देवियों सज्जनों सत्सत नमन। मैं आत्म परिचय भाग 201 लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। इस परिच्छेद में विश्वामित्र का सुनह सेप को वरुण मंत्र देना और उसके जप से वरुण देव का प्रकट होकर उसे बंधन मुक्त करना तथा राजा को रोग मुक्त करना और राजा हरिश्चंद्र की प्रशंसा से विश्वामित्र का वशिष्ठ पर क्रोधित होना कथा का वर्णन है। मेरे वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने। ये देवी भागवत का प्रसंग है, बहुत ही कल्याणकारी प्रसंग है। इससे माता भगवती की कृपा प्राप्त होती है और परिवार में अपने पुत्र की रक्षा होती है। सबसे पहले माता भगवती की जय बोलो। आदि शक्ति माता जगदम्बा की जय। सबसे पहले शंख ध्वनि। व्यास जी कहते हैं कि हे महाराज जन्मेजय, आप सुने। अत्यंत दुखित और करुण करंदन करते हुए बालक सुनह सेप को देखकर महर्षि विश्वामित्र को बड़ी दया आ गई और वह उसके पास जाकर यह बोले, हे पुत्र, मैं तुम्हें वरुण देव का मंत्र बता रहा हूं। तुम मन में उस मंत्र का स्मरण करो, जाप करो। मेरी आज्ञा से इसका जप करने से तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। दुख से अत्यंत व्यग्र सुनह सेप मुनि विश्वामित्र की बात सुनकर उनके द्वारा बताए गए स्पष्ट अक्षरों वाला उस मंत्र का मना ही मन जप करने लगा। ओम वरुण देवाय नमः। हे राजन, सुनह सेप के जप करते ही कृपा निधान वरुण देव उस बालक पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही प्रकट हो गए। इस प्रकार वहां प्रकट हुए वरुण देव को देखकर सभी लोग अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। उनके दर्शन से आनंदित होकर वे सब उनकी स्तुति करने लगे। जलोदर रोग से पीड़ित राजा हरिश्चंद्र अत्यंत विस्मित होकर उनके चरणों में गिर गए और दोनों हाथ जोड़कर अपने सम्मुख स्थित वरुण देव की स्तुति करने लगे। राजा हरिश्चंद्र बोलते हैं, हे देवदेव, हे कृपा सागर, आप परमेश्वर यहाँ पधार कर मुझ पापात्मा अत्यंत मंदबुद्धि अपराधी तथा भाग्यहीन को आज आपने पवित्र कर दिया। मैं पुत्र के अभाव में दुखी था और आपकी कृपा से पुत्र होने पर आपकी अवहेलना की है। अतः आप प्रभु मेरे द्वारा किए गए अपराध क्षमा कर दें, क्योंकि भ्रष्ट बुद्धि वालों का दोष ही क्या है। हे देवदेव, स्वार्थ परायण व्यक्ति को अपने दोष का ज्ञान नहीं रहता है, इसीलिए पुत्र पाने का स्वार्थी मैं अपना दोष नहीं देख सका। हे विभो, नरक में पड़ने के भय से आपको धोखा देता रहा। पुत्रहीन व्यक्ति की गति नहीं होती और उसे स्वर्ग नहीं मिलता,
इस शास्त्र वचन से मैं डर गया था, इसलिए मैंने आपकी अवहेलना की है। हे विभो, आपका ज्ञान संपन्न है, अतः आप मुझ अज्ञानी के अपराध पर ध्यान न दें। इस समय मैं बहुत दुखित तथा भयंकर रोग से ग्रस्त हूं और अपने पुत्र से वंचित हो गया हूं। हे महाराज, हे प्रभु, मुझे ज्ञात नहीं कि मेरा पुत्र कहाँ चला गया है। हे कृपा निधे, ऐसा प्रतीत होता है कि मारे जाने के भय से वह मुझे धोखा देकर वन में चला गया है। तब मैंने धन देकर इस ब्राह्मण बालक को खरीदा है और फिर आपको संतुष्ट करने के लिए इस क्रीत पुत्र से यह यज्ञ आरंभ कर दिया। अब आपका दर्शन प्राप्त हो जाने से मेरा महान दुख दूर हो गया और आपके प्रसन्न हो जाने पर भयंकर जलोदर रोग से होने वाला सारा कष्ट भी समाप्त हो जाएगा। व्यास जी कहते हैं, रोगग्रस्त राजा हरिश्चंद्र की बात को सुनकर देव देवेश्वर दयालु वरुण नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र कहने लगे, हे राजन। वरुण जी कहते हैं, हे राजन, अत्यंत दुखी होकर मेरी स्तुति करते हुए इस सुना शेप को आप मुक्त कर दें। अब आपका यह यज्ञ भली भांति पूरा हो जाएगा और आप रोग से भी मुक्त हो जाएंगे। यह कहकर वरुण देव ने वहां यज्ञ मंडप में स्थित राजा हरिश्चंद्र को सभी सभासदों के समक्ष ही रोग रहित कर दिया। महात्मा वरुण देव के द्वारा उस ब्राह्मण पुत्र के बंधन मुक्त करा देने पर वहां यज्ञ मंडप में जय जयकार की ध्वनि होने लगी। अत्यंत भीषण रोग से तत्काल मुक्त हो जाने पर राजा हरिश्चंद्र बहुत प्रसन्न हुए और सुना शेप भी यज्ञ स्तंभ से मुक्त होकर अत्यंत स्वस्थ चित्त हो गया। तत्पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक इस यज्ञ को संपन्न किया। इसके बाद सुना शेप ने हाथ जोड़कर सभासदों से कहा, हे सभासदगण, आप लोग धर्म शास्त्र के पूर्ण ज्ञाता तथा यथार्थवादी हैं, अतः आप लोग वेद शास्त्रानुसार धर्म का निर्णय कीजिए। हे सर्वज्ञ ऋषिगण, अब मैं किसका पुत्र हुआ और आगे मेरा पिता कौन होगा? आप लोगों के वचनानुसार ही मैं उसकी शरण में जाऊंगा। सुना शेप के द्वारा यह वचन कहे जाने पर सभी सभासद आपस में परामर्श करने लगे। सभासद बोले, यह तो अजीगर्त का पुत्र है, तब यह अन्य किसका पुत्र हो सकता है? यह उसी के अंग से उत्पन्न हुआ है तथा उसी ने स्नेह पूर्वक इसका लालन पालन किया है, तो फिर यह अन्य किस व्यक्ति का पुत्र हो सकता है? हम लोगों का यही निर्णय है। यह निर्णय सुनकर महर्षि वामदेव ने उन सभासदों से कहा कि उस पिता ने धन के लोभ से अपने पुत्र को बेच दिया है, इसलिए अब यह बालक धन देकर क्रय करने वाले राजा हरिश्चंद्र का पुत्र हुआ, इसमें संशय नहीं है। अथवा यह वरुण देव का पुत्र हुआ, क्योंकि इन्होंने ही इसे बंधन से मुक्त कराया है। अन्न प्रदान करने वाला, भय से बचाने वाला, विद्या का दान करने वाला, धन प्रदान करने वाला और जन्म देने वाला, ये 5 पिता कहे गए हैं। उस समय कुछ सभासदों ने उसे पिताजी गर्त का पुत्र कहकर सभासदों ने राजा हरिश्चंद्र का पुत्र और अन्य ने उसे वरुण देव का पुत्र बतलाया। इस प्रकार परस्पर बातचीत में वह किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे। इस तरह की संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर सर्वज्ञ तथा सर्वपूजित महर्षि वशिष्ठ जी वहां परस्पर विवाद करते हुए सभासदों से ये बात कही, हे महाभाग, अब आप लोग मेरा वेदानुकूल निर्णय सुनिए। जिस समय इसके पिताजी गर्त ने स्नेह का त्याग करके इस बालक को बेच दिया,
उसी समय धन लेते ही अपने पुत्र से उसका संबंध समाप्त हो गया और यह राजा हरिश्चंद्र का कृत पुत्र हो गया। बाद में जब राजा ने यज्ञ के स्तंभ में इस बालक को बांध दिया तब यह उनका भी पुत्र नहीं रहा। जब इसने वरुण देव की स्तुति की तब उन्होंने प्रसन्न होकर इसे बंधन मुक्त करा दिया। अतः हे महाभाग, हे सभासद, यह वरुण देव का पुत्र भी नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि जब जो व्यक्ति महामंत्रों के द्वारा जिस देवता की स्तुति करता है तभी वह प्रसन्न होकर उस व्यक्ति की कामना के अनुसार उसे धन, प्राण, पशु, राज्य तथा मोक्ष प्रदान करता है। वास्तव में यह बालक मुनि विश्वामित्र का पुत्र हुआ, जिन्होंने विषम प्राण संकट के समय परम शक्तिशाली वरुण मंत्र देकर इसकी रक्षा की है। व्यास जी कहते हैं, राजन जन्मेजय, महर्षि वशिष्ठ की बात सुनकर सभासदों ने बहुत ठीक है ऐसा कहकर उनका समर्थन कर दिया। तब मुनि विश्वामित्र प्रेम से पूरित हो उठे। हे पुत्र, अब तुम मेरे आश्रम में चलो, ऐसा कहकर उन्होंने उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया। तब सुनहसेप भी तुरंत उनके साथ शीघ्रता पूर्वक चल दिया और वरुण देव भी प्रसन्न चित्त होकर अपने लोक को चले गए। सभी ऋत्विक और सभासद भी अपने अपने भवनों के लिए प्रस्थित हो गए। राजा हरिश्चंद्र भी जलोदर रोग से मुक्त हो जाने से परम आनंदित हो गए। वे अत्यंत प्रसन्न मन से प्रजा पालन में तत्पर हो गए। इधर वरुण देव संबंधी सारा वृतांत सुनकर राजकुमार रोहित को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह दुर्गम वनों तथा जंगलों, पर्वतों को पार करते हुए अपने राजमहल वापस आ पहुंचे। तब दूतों ने राजा के पास जाकर उनसे पुत्र के आने की बात बताई। यह सुनते ही कौशलराज हरिश्चंद्र बहुत प्रसन्न हुए और वे शीघ्र उसके समीप पहुंच गए। पिता को आया हुआ देखकर रोहित का प्रेम उमड़ पड़ा और वे बड़े सम्मान पूर्वक भूमि पर दंड की भांति गिर पड़े। शोक के कारण रोहित का मुखमंडल अश्रु से भीग गया। राजा हरिश्चंद्र ने भी उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और आनंद पूर्वक पुत्र का मस्तक सूंघकर उससे कुशल क्षेम पूछा। राजकुमार रोहित को गोद में बिठाकर हर्ष से परिपूर्ण पृथ्वी पति हरिश्चंद्र ने प्रेमातिरेक के कारण नेत्रों से गिरते हुए उष्ण अश्रुओं से उनका अभिषेक कर दिया। वह अपने परम प्रिय पुत्र रोहित के साथ राज्य का शासन करने लगे। बाद में उन्होंने राजकुमार से यज्ञ की सारी बातें विस्तार पूर्वक बताई। कुछ दिनों के बाद नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र ने सभी यज्ञों में उत्पन्न राजसो यज्ञ प्रारंभ किया। राजा ने गुरु वशिष्ठ की पूजा करके उन्हें उस यज्ञ का होता बनाया, आचार्य बनाया। उस सर्वश्रेष्ठ यज्ञ के समाप्त होने पर वशिष्ठ जी का बहुत अधिक सम्मान किया गया। तदनंतर मुनि वशिष्ठ श्रद्धा पूर्वक इंद्र की रमणीक नगरी अमरापुरी में चले गए। वहीं पर विश्वामित्र भी वशिष्ठ जी को मिल गए। मिलने के बाद वह दोनों महर्षि देव सभा में एक साथ बैठे। तब ऐसी विशेष पूजा पाए हुए महर्षि वशिष्ठ को देखकर विश्वामित्र के मन में महान आश्चर्य हुआ और वह हे मुनि श्रेष्ठ ऐसा संबोधन करके सचीपति इंद्र की सभा में ही उनसे कुशल क्षेम पूछने लगे। विश्वामित्र कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने इतना बड़ा सम्मान कहां पाया? हे महाभाग, आपकी ऐसी पूजा किसने की? आप मुझे यह बात सच सच बताइए।
वशिष्ठ जी कहते हैं, परम प्रतापी राजा हरिश्चंद्र मेरे यजमान हैं। उन्होंने प्रचुर दक्षिणा वाला राजसूय यज्ञ किया। उनके जैसा सत्यवादी, दृढ़व्रती, दानी, धर्मपरायण तथा प्रजा को प्रसन्न रखने वाला दूसरा राजा नहीं है। हे विश्वामित्र, उन्हीं के यज्ञ में मुझे यह पूजा प्राप्त हुई है। हे द्विज, आप मुझसे बार बार क्या पूछ रहे हैं? मैं आपसे सत्य तथा यथार्थ कह रहा हूं। हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी, दानी, पराक्रमी तथा परम धार्मिक राजा न तो हुआ है और न ही होगा। व्यास जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, उनकी यह बात सुनकर विश्वामित्र बहुत कुपित हो गए और क्रोध से आंखें लाल करके उनसे कहने लगे। विश्वामित्र कहते हैं, आप ऐसे मिथ्याभासी तथा कपटी राजा की प्रशंसा कर रहे हो, जिसने पुत्र प्राप्ति का वर पाकर प्रतिज्ञा करके भी वरुण देव को बार बार धोखा दिया। हे महामते, इस जन्म में मेरे द्वारा किए गए तप तथा वेदाध्ययन के फलस्वरूप संचित पुण्य तथा अपने महान तप की शर्त लगा लीजिए। यदि मैं आपके द्वारा अति प्रशंसित किए गए राजा हरिश्चंद्र को शीघ्र ही मिथ्याभासी, दान न देने वाला तथा महादुष्ट न प्रमाणित कर दूं, तो संपूर्ण जन्म में मेरा संचित पुण्य नष्ट हो जाए, अन्यथा आपके द्वारा उपार्जित सारा पुण्य नष्ट हो जाए। इसी बात की हम दोनों शर्त लगा ले। तब यह शर्त लगाकर अत्यधिक कुपित हुए वह दोनों मुनि परस्पर विवाद करते हुए स्वर्गलोक से अपने अपने आश्रम को लौट गए। देवियों, सज्जनों, आपने महाराजा हरिश्चंद्र की यह कथा सुना है और आपके मन को जरूर अच्छी लगी होगी। इसके आगे की कथा आगे के अध्याय में आप पुनः सुन सकेंगे। तो बोलिए आदि शक्ति माता भगवती की जय।